Recording in progress. ठीक है, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस का दूसरा उपनिषद यानी कि योग कुंडलिनी उपनिषद। इसमें आप सिलेबस में देख पा रहे होंगे हमें सिर्फ 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। ये 3 ही टॉपिक हम लोग इस पूरे उपनिषद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि योग कुंडलिनी उपनिषद का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें कुल जो चैप्टर्स है वो 3 है। पहले अध्याय में 87 मंत्र है, दूसरे में 49, तीसरे में 35 मंत्र है। तो और कुल मिला के 171 मंत्र है। यहाँ से अभी जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि योग कुंडलिनी उपनिषद में कितने अध्याय है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन काफी सारे लोगों का गलत हुआ था। तो हमको इतना याद रखना है कि 3 अध्याय है, कुल मंत्र 171 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उपनिषद है योग उपनिषद सीरीज का, मतलब जो हमारे 8 उपनिषद है ना उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट योग कुंडलिनी उपनिषद है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, इससे और नाद बिंदु उपनिषद से। ठीक है, तो 3 अध्याय है, कुल मिला के 171 इसमें मंत्रों की संख्या है। ये जो उपनिषद है, जैसे कि हमने बताया, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा उपनिषद कौन सी बुक से लिया, कौन से वेद से रिलेटेड है। तो वो सारे उपनिषद जिसमें आपको जो शुरुआत में एक मंत्र लिखा होता है हर उपनिषद के और एक अंत में मंत्र लिखा होता है, तो वो सारे उपनिषद जिसमें ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु वाला मंत्र लिखा रहेगा, वो उपनिषद सारे कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड मंत्र है, वो सारे उपनिषद है। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक, अब अगर हम पूरा योग कुंडलिनी उपनिषद की बात करें तो बहुत बड़ा उपनिषद ये है। इसमें हमें प्राणायाम सिद्धि के बारे में मिलता है, बंधुओं के बारे में मिलता है, योग अभ्यास करते समय कौन कौन से विघ्न आते हैं इसकी चर्चा की गई है। कुंडलिनी जागरण कैसे किया जाता है, समाधि योग क्या है, जब से खेचरी कैसे सिद्ध करें, खेचरी करने की विधि क्या है, खेचरी का स्वरूप क्या है, यदि कोई साधक खेचरी सिद्ध कर लेता है तो उसको उसका क्या फल मिलेगा, परब्रह्म का क्या स्वरूप है, परब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए। इसके अलावा बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, और इसके अलावा प्राण जब शिव में विलय होता है तो कैसे होता है। ये बहुत सारे टॉपिक इस उपनिषद में हमको मिलते हैं, लेकिन इतने सारे ना पढ़ के हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं, जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था। 3 टॉपिक क्या हम लोग पढ़ेंगे, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्राणायाम सिद्धि के उपाय। तो इसको समझने से पहले हम एक चीज जानते हैं कि देखो, योग के जितने भी उपनिषद है या जितने भी ग्रंथ है वो हमें क्या बोलते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो समाधि को प्राप्त करना या कैवल्य को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ये हमारा टारगेट है, परमात्मा को प्राप्त करना। उसके लिए सब लोग अपने अलग अलग तरीके बताते हैं। ठीक है, लेकिन हमको यदि उस तरीकों पर चल के परमात्मा को प्राप्त करना है तो ये उपनिषद बोलता है कि जब तक हमारा चित्त चंचल है, जब तक हमारे चित्त में उथल पुथल मची हुई है, तब तक तो हमें समाधि मिलेगी नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है समाधि प्राप्त करने के लिए कि हम अपना जो चित्त अभी बिखरा हुआ है, बहुत भटक रहा है, उसको पहले हम स्टेबल करें। जब चित्त स्टेबल हो जाएगा तब जाके हम समाधि प्राप्त कर सकते हैं। तो चित्त पहले तो स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा है, तो 2 कारण हैं जिसकी वजह से हमारा मन बार बार भटकता है। पहला कारण है हमारे अंदर की वासनाएं और दूसरा कारण है हमारा प्राण। ठीक है, तो ये उपनिषद बोलता है कि यदि हम इन दोनों कारणों में से किसी एक पर भी कंट्रोल कर ले तो दूसरा कारण जो है वो अपने आप हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोनों में से इजी क्या पड़ेगा। प्राण का मतलब होता है हमारी जो ब्रीदिंग है, वो ब्रीदिंग की वजह से हमारा मन बिखरा हुआ है, भटका हुआ है। ठीक, और दूसरा वासना। तो प्राण को, क्योंकि प्राण क्या है, थोड़ा सा फिजिकल फॉर्म में है ना, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रीदिंग को कंट्रोल करना हमारे हाथ में ज्यादा इजी है, जबकि वासनाएं हमारे मन से रिलेटेड है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ पड़ता है ना। तो ये उपनिषद बोलता है कि हमको अगर अपने चित्त को भटकाने से रोकना है
तो हमको दो में से किसी एक पे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, और दो में से इजी प्राण फिजिकल फॉर्म में है, वासना मन की फॉर्म में है, तो प्राण को जल्दी हम लोग कर सकते हैं। अब प्राणायाम सिद्धि के 3 उपाय यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, और यहीं से ये उपनिषद शुरुआत होता है। योग कुंडलिनी उपनिषद का दूसरा ही मंत्र है, पहले अध्याय का दूसरा मंत्र है, मीताहारस चासनम च शक्ति चालस तृतीयकः, यानी कि मीताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा, इन 3 चीजों की प्रैक्टिस करके हम अपने प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं। प्राण कंट्रोल होगा, साथ ही साथ वासना कंट्रोल होगी, चित्त भटकेगा नहीं, स्टेबल होगा, फिर हमको मिलेगी समाधि। ठीक है, तो इन 3 उपायों को करके हम अपने प्राण सिद्धि करेंगे। इन तीनों उपायों को हम एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे इनको किया जाता है और ये चीजें क्या है। ठीक, तो यहाँ से भी बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। नेट में जब पहली बार योग उपनिषद जुड़े थे 2020 आई थिंक, तो 20 में ही पहली बार ही वाले इसमें यही एग्जाम आया, यही क्वेश्चन आया था कि प्राण सिद्धि के कौन कौन से उपाय है, तो ये तीनों का नाम उसमें हमको बताना था। ठीक है, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये याद आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे आया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब मीताहार को समझते हैं। तो इस उपनिषद में यानी योग कुंडलिनी उपनिषद में बोला है, एतेषां लक्षणं वक्षे शृणु गौतम सादरम सुस्निग्धम मधुराहारस् चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संवृत्ते मीताहारः स उच्यते। यानी कि एतेषां यानी कि इस प्रकार के लक्षण यानी कि लक्षण, शृणु यानी कि सुनो, गौतम सादरम मतलब कि हे गौतम तुम आदर पूर्वक जो इस प्रकार के लक्षण कहे गए हैं उसको तुम ध्यान से सुनो। क्या लक्षण कहे गए हैं? सुस्निग्धम, मधुर आहार, चतुर्थांश विवर्जित। ये 3 से 4 लाइन यहाँ पे हमको 3-4 वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। सुस्निग्ध का मतलब होता है चिकनाई से युक्त। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए? पहले तो मीताहार आप लोग ने अगर हठ योग के ग्रंथ पढ़ लिए होंगे तो थोड़ा बहुत मीताहार के बारे में पता ही होगा। मीत का मतलब होता है लिमिटेड या एक संयोजित या संतुलित। आहार का मतलब होता है भोजन, तो मीताहार का मतलब होता है संतुलित या कम भोजन को ही हम लोग मीताहार बोलते हैं। तो उसी को डिस्क्राइब यहाँ पे किया है कि वो कम भोजन कैसा होना चाहिए। कम में यहाँ पे उसकी क्वालिटी भी बताई है और क्वांटिटी भी बताई है कि कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो क्वालिटी पे हम बात करते हैं कि भोजन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो बोला है स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब है चिकनाई वाली, क्योंकि यदि हम बहुत ज्यादा रूखा भोजन खाएंगे, ड्राई भोजन करेंगे, तो उसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगेगा, हमें निगलने में, फिर हमारे मुंह को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और ड्राई यदि भोजन रहता है तो जो खांसी या ठसका जो लगता है उसके चांस भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए बोला है कि चिकनाई वाला या थोड़ा सा नमी वाला यहाँ पे हमारा भोजन होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी क्वालिटी बताइए भोजन की, मीताहार की, कि मधुर होना चाहिए। मधुर का मतलब यहाँ पे है स्वाद से नहीं है, मधुर का यहाँ पे मतलब है हमारी पसंद से, कि हम जो भी भोजन करें वो हमारे मन को मधुर लगे, यानी मन को अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती, ये हमारे जीभ को ये टेस्ट पसंद नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती खाए जा रहे हैं, ऐसा भोजन नहीं। पसंद का भोजन होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तो फास्ट फूड पसंद है, चाइनीज फूड पसंद है, हम वो ले लें, वो भी यहाँ पे अर्थ नहीं है। मधुर का मतलब है हमें मन को भाने वाला। ठीक है, फिर तीसरा है आधा पेट हमको भोजन करना चाहिए। तो ये चीज आपने हठ योग में भी पढ़ी होगी कि 50% खाना खाना है, 25% हवा के लिए, 25% पानी के लिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज बोली है कि आधा पेट हमको भोजन करना है। उसके बाद बोला है भुज्यते शिव संवृत्ति, यानी कि शिव यानी कि कल्याण। तो कल्याण के निमित्त, कल्याण का मतलब है जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो, हमारा जो कल्याण करे, ऐसा नहीं कि हमारे शरीर को नुकसान कर दे। तो वो भोजन जो कि चिकनाई वाला हो, हमारे मन को भाने वाला हो, क्वांटिटी रहेगी आधा पेट, और जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी साधना के लिए कल्याणकारी हो, ऐसे भोजन को हम लोग मीताहार कहेंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वालिटी हम लोग ने मीताहार के बारे में देखी। मीताहार हम क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि मीताहार करने से हमारा प्राण संयमित रहता है। प्राण संयमित रहेगा तो मन संयमित रहेगा, और मन संयमित रहेगा तो हमें समाधि मिलेगी। ठीक है, तो मीताहार समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, या अगला जो प्राण संरोध का या प्राण को नियंत्रित करने का जो दूसरा उपाय है, उसका नाम है आसन। ठीक, तो आसन के बारे में योग कुंडलिनी उपनिषद बोलता है, आसनम द्विविधम प्रोक्तम, पद्मम वज्रासनम तथा।
यानी कि आसन दो विधा के यानी दो प्रकार के प्रोक्तम यानी कहे गए हैं। आसन दो तरीके के कहे गए हैं, पहला है पद्मासन और दूसरा है वज्रासन। ठीक है, आसन की भी जो व्याख्या है पहले अध्याय के चौथे नंबर के मंत्र में की गई है। अब यहाँ पे इस उपनिषद में पद्मासन की विधि भी बताई है, और पद्मासन की विधि कैसे बताई है कि हमको दोनों पैरों की जंघाओं को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। यानी पहला हम अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे, उसके पंजे को राइट लेग की थाई पर रख लेंगे, फिर क्या करेंगे, राइट लेग की थाई पर लेफ्ट लेग के तलवे को रख देंगे। यानी जो हम नॉर्मली पद्मासन करते हैं, सबको पद्मासन की विधि पता ही है, सेम विधि यहाँ पे कही गई है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, विधि तो कॉमन है, तो यहाँ से विधि से क्वेश्चन नहीं बनेगा। जहाँ डिफरेंस आता है वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे इसका लाभ है ना, तो यहाँ पे पद्मासन का लाभ कहा है कि सभी पापों का पद्मासन विनाश कर देता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर दूसरा जो आसन बताया है वो बताया है वज्रासन। ठीक, इसकी विधि बताई है कि हमको सबसे पहले अपनी गर्दन को सीधा करना है, सिर को सीधा करना है, पूरा शरीर को सीधा करना है। इसके बाद हमारा जो बाया पैर है यानी जो लेफ्ट लेग है, उसकी एड़ी को हमको अपने सीवनी स्थान का मतलब होता है हमारा जो पेरिनियम रीजन है, यानी गुदा और लिंग के बीच का जो स्थान है, वहां पे अपनी एड़ी को लाके लगाना है। ठीक, उसके बाद दाई एड़ी को बाई एड़ी के ऊपर रख लेना है। ठीक, ये विधि बताई गई है वज्रासन की। बेसिकली हम अन्य ग्रंथों में सीवनी मतलब पेरिनियम रीजन वो होता है जहाँ पे गुदा और लिंग के बीच का स्थान होता है ना, उसे बोला गया है पेरिनियम। तो ये विधि अन्य ग्रंथों में हम लोग सिद्धासन के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन योग कुंडलिनी उपनिषद में वज्रासन की विधि ये बताई गई है। ठीक है, तो ये दो आसन यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार में कौन कौन से आसनों का वर्णन किया गया है। बहुत सारे ऑप्शन में दिए थे कि सिद्धासन और पद्मासन, सिद्धासन और वज्रासन, भद्रासन और सिंहासन, तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन देंगे तो हमको याद रखना है वज्रासन और पद्मासन। ठीक, फिर अगला प्राणायाम प्राण सिद्धि का तीसरा उपाय था शक्ति चालिनी मुद्रा। ठीक, इसका भी व्याख्या पहले अध्याय में की है, थोड़ी लंबी विधि बताई है शक्ति चालिनी मुद्रा की। 9वें नंबर के मंत्र से लेके 19वें नंबर के मंत्र तक विधि बताई। अब ये जो शक्ति चालन है, शक्ति चालिनी मुद्रा है, इसको एक और नाम से जाना जाता है और उसको बोला जाता है कुंडलिनी चालन। शक्ति चालन ही कुंडलिनी चालन है। ठीक, अब इसको करते कैसे है, तो इसमें लिखा है कि इसमें कुंडलिनी को नीचे से भूमध्य में लाते हैं। हमको ये पता है कि हमारी जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी शक्ति है, उसका जो स्थान बताया गया है वो हमारे मूलाधार चक्र में यानी कि गुदा के पास जो चक्र है वहां पे बताया है। और ऐसा कहा गया है कि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार चक्र में 3.5 फेरे लगा के अपनी पूंछ को अपने मुंह से दबा के सोई हुई है। तो हमारा पर्पस क्या होता है, योगी साधक का पर्पस क्या होता है कि उस कुंडलिनी शक्ति को योग साधना के माध्यम से जगाना है और उसको धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन करना है, चक्रों को क्रॉस करते हुए हमको उसको आज्ञा चक्र तक पहुंचाना है। क्योंकि कुंडलिनी क्या है, शक्ति है, और आज्ञा चक्र में बोला है शिव का स्थान। तो जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तभी तो योग सिद्ध होगा, तभी तो हमको समाधि मिलेगी। ठीक, तो कुंडलिनी शक्ति को जगाना, उसी को हम लोग शक्ति चालन, कुंडलिनी चालन भी बोलते हैं। अब ये कुंडलिनी को जागृत करने के दो तरीके बताए हैं। शक्ति चालन या कुंडलिनी जागरण के दो तरीके हैं। पहला सरस्वती चालन और दूसरा प्राण रोध यानी कि प्राणायाम। यहाँ पे हम टॉपिक में जा रहे हैं ना, इस चीज को ध्यान रखना। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमने कहाँ से शुरू किया था कि चित्त भटका हुआ है दो कारणों से, इन दोनों में से किसी एक पे हमको कंट्रोल करना है। पहला हम कंट्रोल करेंगे प्राणों पर। तो प्राण को कंट्रोल करने के 3 उपाय, मीताहार, आसन और शक्ति चालन। मीताहार में हम लोग ने देख लिया कि स्निग्ध खाना है, मधुर खाना है, आधा पेट खाना है और कल्याणकारी खाना है, ये था मीताहार। आसन के बारे में हमने देखा कि 2 आसन होते हैं, पद्मासन और वज्रासन। फिर हम आए थे शक्ति चालन में। शक्ति चालन को ही कुंडलिनी चालन बोलते हैं, कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। और उसको कैसे कर सकते हैं हम कुंडलिनी जागरण को? 2 तरीके से।
सरस्वती चालन से और प्राणायाम करके। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले समझते हैं सरस्वती चालन क्या है। मैम शक्ति चालन सरस्वती चालन नंबरिंग बता दीजिए। हाँ जी, नंबर बता क्या दीजिए उसको कैसे बोलना है। शक्ति चालनी मुद्रा मैं समझ नहीं पाई। ये शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास जो नंबरिंग आगे है उसको कैसे पढ़ना है ये पूछे। हाँ, वो पहले अध्याय का 9वें से लेके 19वें नंबर का मंत्र। पहला अध्याय 9वें से 19वां मंत्र। नंबर पे उतना ध्यान नहीं देना, बस इतना याद रख लो पहले चैप्टर का है। ये तो नंबरिंग मैंने इसलिए लिखी ताकि आप अगर इस नोट्स के अलावा कभी उपनिषद की बुक में देखो तो आपको ये मिल जाए, इसलिए लिख दिया है ना। नंबर उतना याद नहीं रखना है। जी मैम। हाँ, यहाँ जो बोला है कि कुंडलिनी को भूमध्य तक लाना है, लेकिन कुंडलिनी को तो जनरली तो सहस्र तक लाना चाहिए ना। या देखो हर उपनिषद का ना, देखो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग करोड़ की संख्या भी अलग अलग बताते हैं, है ना। जब आप ओम को पढ़ोगे तो कभी ओम की 3 मात्राएं, कभी 5 मात्राएं, क्योंकि सब उपनिषदों के ऋषि अलग अलग थे ना, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग थे। तो क्योंकि कुंडलिनी को शिव से मिलाने की बात की है, इसीलिए योग कुंडलिनी उपनिषद बोलता है कि हमको भूमध्य तक लेकर जाना है। इसमें सबके व्यू अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में यदि ऐसा आता है कि योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार कुंडलिनी जागरण करते समय कुंडलिनी को कौन से चक्र तक लेकर जाना है, तो भूमध्य तक यानी आज्ञा चक्र तक आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, उपनिषद का रेफरेंस देके बोलेंगे तो आपको यही लिखना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे सरस्वती चालन की। तो सरस्वती चालन का एक और नाम है, सरस्वती चालन को अरुंधति चालन भी बोला जाता है या अरुंधति भी बोला जाता है। अब कैसे करेंगे सरस्वती चालन, तो इसकी विधि को समझिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, तब प्रैक्टिस स्टार्ट करना है जब हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही हो, यानी हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो, तब हम इसका अभ्यास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमारी आप ऐसे हाथ लगा के देखोगे नॉस्ट्रिल के आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी नाड़ी आपकी चल रही है, कौन सी नोज इजीली चल रही है ना। तो हमको तब करना है जब ईड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी एक्टिव हो तब। और यदि राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव हो तो या तो आप थोड़ा सा वेट कर लो लेफ्ट नॉस्ट्रिल के एक्टिव होने का, या योग में बहुत सारी पद्धतियां ऐसी हैं जिनको आप यूज करके अपनी नॉस्ट्रिल चेंज कर सकते हो, है ना। दूसरी करवट पे लेट के, या बहुत बार हम लोग अल्टरनेट जैसे अनुलोम विलोम कर लेते तब भी चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना याद रखो कब स्टार्ट करना है, ईड़ा नाड़ी चल रही हो तब। अब क्या करेंगे, पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन लगाने के बाद हमको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई होगी 12 उंगल लंबा और 4 उंगल चौड़ा। एक इमेजिन कर लो 12 उंगल लंबा कितना होगा और 4 उंगल चौड़ा कितना होगा, है ना। इतना लंबा चौड़ा कपड़ा हमको लेना है और उस कपड़े को हमको अपने नेवल रीजन पे, अपने नाभि वाले भाग पे लपेट लेना है। नाभि वाले भाग पर लपेटने के बाद हमको, एक मिनट, तो हमको क्या करना है, नाभि पर जब लपेट लिया उसके बाद हमको एक बार क्या करना है, दृढ़ता पूर्वक दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को लेना है और एक बार छोड़ देना है, मतलब कंप्लीट फुल्ली इनहेल करना है, फुल्ली एक्सहेल करना है। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, अनुलोम विलोम की बेसिक विधि आप लोग को पता होगी जिसको हम लोग अल्टरनेट ब्रीथिंग बोलते हैं, तो वो हमको अब यहाँ पे स्टार्ट करना है। एक बार हमने इनहेल एक्सहेल कर लिया, अब हम अपनी तर्जनी और अंगूठा इन दोनों की मदद से अल्टरनेट ब्रीदिंग को करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने अंगूठे से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को दबाएंगे, इनहेल करेंगे, फिर दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, जितना पॉसिबल हो उतना होल्ड करके रखेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे, है ना। इसी तरीके से कंटिन्यू इस प्रोसेस को करते रहेंगे। ठीक, जब हम बार बार इस प्रोसेस को करते हैं, अपनी नेवल पर कपड़ा बांधने के बाद अल्टरनेट ब्रीदिंग करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो कुंडलिनी है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर लेती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो इससे क्या होगा, सरस्वती चालन होगा। हमारी सरस्वती नाड़ी, जैसे क्या होता है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तो इससे तरफ बढ़ने लगेगी। इसी प्रक्रिया को सरस्वती चालन बोला है।
विधि बहुत लंबी चौड़ी दिख रही है, लेकिन इसको बहुत शॉर्ट में समझो आप एक बार, कि हमको सबसे पहले क्या करना है, कमर गर्दन सीधी करके पद्मासन लगा के बैठ जाना है। ईड़ा नाड़ी जब चले तब कपड़े को अपनी नाभि के पास बांध लेना है। उसके बाद हमको एक बार लंबी गहरी श्वास लेनी है, छोड़नी है। उसके बाद अपने अंगूठे और तर्जनी से कंट्रोल करते हुए अल्टरनेट ब्रीदिंग करते रहनी है, जितना पॉसिबल हो उतना। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो प्रोसेस है हमको कितनी देर करनी है, जो अनुलोम विलोम हम लोग कर रहे हैं कब तक करें। तो बोला है कि 2 मुहूर्त तक या 4 घटी तक। ये सारी जो तीन यूनिट यहाँ पे मैंने लिखी है, 2 मुहूर्त, 4 घटी या 96 मिनट, तो तीनों इक्वल ही है। आप इसको ऐसे समझ लो कि 24 मिनट का होता है 1 घटी। 24 मिनट इज इक्वल टू 1 घटी। तो 4 घटी कितना होगा, 96 मिनट हो जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ लो, 48 मिनट का होता है 1 मुहूर्त। तो 2 मुहूर्त कितने होंगे, 96 मिनट के। तो ये जो तीनों यूनिट है इक्वल ही है, 2 मुहूर्त 4 घटी 96 मिनट। लगभग इतनी देर तक हमको 96 मिनट तक, 96 मिनट समझ रहे हो, 1.5 घंटे से भी ज्यादा हमको इस प्रोसेस को करते रहना है और रोज करना है। ऐसा करने से सरस्वती चालन हमारा होने लगता है। ठीक है, तो ये थी सरस्वती चालन करने की विधि। बोला है कि सरस्वती चालन का अभ्यास हमको नियमित करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से रोज करते हैं तो सभी रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। जलोदर, ये पेट में पानी भर जाना, इसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा गुल्म और प्लीहा, ये कुछ रोग होते हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा पेट के जो समस्त रोग हैं वो भी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये सरस्वती चालन का लाभ बताया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सरस्वती चालन का निम्न में से कौन सा लाभ बताया है या कौन सा लाभ नहीं बताया है। ऐसे करके क्वेश्चन काफी बार आती है, तो हमको इसको याद रखना है। ठीक, अब ये जो हम सरस्वती चालन का अभ्यास कर रहे हैं, ये कहाँ करना चाहिए या कहाँ नहीं करना चाहिए। तो जो कल की क्लास में हम लोग ने पढ़ा था श्वेताश्वतर उपनिषद में, उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। तो ये अभ्यास हम जहाँ पे कंकड़ पत्थर हो वहां पर नहीं करेंगे, जहाँ पे घास फूस हो वहां पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे भी कीड़े हो सकते हैं। जहाँ पर अग्नि हो, पास में जल हो, बहुत ज्यादा ठंड हो, ऐसी जगह पर भी हमको इसका अभ्यास नहीं करना है। कहाँ करना है, पवित्र जगह हो, जहाँ पे एकांत हो, जहाँ की जमीन समतल हो, क्योंकि समतल जमीन पर बैलेंस अच्छा बनता है। तो ऐसी जगह पर हमको एक आसन बिछाना है, उस पर बद्ध पद्मासन लगाना है और सरस्वती चालन का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जब हमने ऊपर विधि में पढ़ा कि हमको अपने दोनों नॉस्ट्रिल को अपने हाथ से कंट्रोल करना है, यानी अपनी अंगूठे और तर्जनी से कंट्रोल करना है। तो अगर हमारा हाथ वहां पर एंगेज है, और बद्ध पद्मासन यदि आपको पता होगा तो बद्ध पद्मासन कैसे किया जाता है, पद्मासन लगाते हैं, उसके बाद अपने दोनों हाथों को पीछे से क्रॉस करते हैं और अपोजिट लेग के टो को पकड़ते हैं, है ना। तो हमारे हाथ यहाँ पर भी एंगेज होने वाले हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि शुरुआत में जब हम बिगिनर है तब हमको अपने नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ की जरूरत है, लेकिन जब धीरे धीरे हमारा अपने प्राणों पे कंट्रोल हो जाता है तो हम अपनी इच्छा शक्ति से अपने नॉस्ट्रिल को कंट्रोल कर सकते हैं कि अच्छा अब मुझे लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है। ये चीजें अपने आप होने लगती है, फिर हमको हाथ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्टार्ट हम लोग हैंड का यूज से करेंगे, लेकिन जब हम एडवांस प्रैक्टिशनर हो जाते हैं तो हम बद्ध पद्मासन लगा के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आया होगा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कुंडलिनी जागरण के 2 साधन, सरस्वती चालन, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब कुंडलिनी को जागरण करने का दूसरा तरीका है जिसको बोला जाता है प्राण रोध, यानी कि प्राणायाम। तो अब हम प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम में जो हमें प्राण जो होता है उसको ही, हमारी जो वायु है उसी को हम लोग प्राण कहते हैं। अब अगर हमको प्राण को स्थिर करना, देखो प्राण यदि चल रहा है तो वो होगा प्राणायाम, प्राणों का आना और जाना, इनहेल और एक्सहेल। जब ये हो रहा है तो उसको हम प्राणायाम बोलेंगे। और ये जब प्राण वायु स्थिर हो जाती है, वो होल्डिंग की कंडीशन में आ जाती है, अब आ जा नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसको बोला जाता है कुंभक, है ना, होल्ड कर लेना। असली प्राणायाम कुंभक ही है, इनहेल और एक्सहेल, यानी कि पूरक और कुंभक जो होता है, पूरक और रेचक जो होता है वो तो
मेहनत के Recording in कि सही progress. प्राणायाम का अभ्यास हमको तब तक करते रहना है जब तक कि केवल प्राणायाम यानी कि केवल कुंभक हमारे शरीर में सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, तो कुंभक दो तरीके का है, सहित और केवल। केवल क्या है? एडवांस प्रैक्टिस, जो कि अपने आप होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे सहित के बारे में। ठीक है मैम, एक बार केवल को फिर से समझा दीजिए। हाँ, केवल प्राणायाम बेसिकली क्या होता है, जैसे इसको आप एक एग्जांपल से समझो। अगर आप अपने घर से निकल के कॉलेज जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो जब आप पहली बार कॉलेज गए होंगे तो आपको बहुत याद रखना पड़ा होगा, अच्छा मैं घर से निकली, फिर यहाँ से मुझे पहले लेफ्ट टर्न लेना है, फिर ये वाली दुकान आएगी, इसके बाद मैं राइट टर्न लूंगी, या रास्ते में ये पड़ा था। तो पहले दूसरे दिन आपको क्या होता है, बहुत याद करना पड़ता है घर से वहां तक जाने के लिए। लेकिन जब आप 2-4 दिन 10 दिन जाने लगते हो, उसके बाद आपको नहीं ध्यान देना होता है, अपने आप आपके कदम उस डायरेक्शन में चलने लगते हैं, है ना। तब आपको उतना दिमाग में नहीं, आप बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब भी आप सही रास्ते पे जाओगे। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारे माइंड उस चीज के लिए ट्रेन्ड हो जाता है कि हमको यहीं जाना है। तो आप ऐसे समझ लो, जो शुरुआत के दिन थे ना, वो है आपका सही प्राणायाम। और जब आप ट्रेन हो गए, आपका माइंड बिल्कुल रेडी हो गया, अपने आप को आपके कदम उस तरफ चल रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका केवली प्राणायाम। एक अपने आप जब होने लगेगा प्राणायाम हमारे शरीर में, अपने आप लेफ्ट से ब्रीदिंग होगी, अपने आप राइट से एक्सहेल होगा, तो ये जो प्रोसेस होती है, इसी को हम केवल कुंभक कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सहित कुंभक के बारे में। सहित कुंभक के बारे में इस उपनिषद में कहा है कि सूर्यो उज्जाई शीतली च भ्रष्टि चैव चतुर्थिका भेदरेवा समम कुंभो यह श्यात सहित समभ्रति। यानी कि सहित कुंभक जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। पहला है सूर्य भेदन, दूसरा है उज्जाई, तीसरा है शीतली और चौथा है भ्रष्टि। 4 तरीके के सहित कुंभक होते हैं। इनको एक एक करके इनकी विधि और इनका लाभ, इनको हम लोग समझेंगे। तो पहला जो हमारा सहित कुंभक है, उसका नाम है सूर्य भेदन। इसी का एक और नाम होता है कपाल शोधन। ठीक, इसमें हमको क्या करना होता है, हम पहले तो 1-2 बार नॉर्मल ब्रीथ कर लेंगे, उसके बाद हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, अपने जो राइट नॉस्ट्रिल है, इससे हम श्वास को भरेंगे, यानी कि पूरक करेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे और उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। बार बार ये प्रोसेस करेंगे, हर बार राइट से इनहेल, हर बार लेफ्ट से एक्सहेल, हर बार राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो यही जो प्रोसेस कहलाती है, इसी को हम लोग सूर्य भेदन प्राणायाम या कपाल शोधन प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, इसको करने से लाभ क्या होगा, तो इस उपनिषद में बताया है कि सूर्य भेदन प्राणायाम करने से जो 4 प्रकार के वात रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद में बोला है 20 प्रकार के वात रोग होते हैं, लेकिन 20 में से 4 के लिए सूर्य भेदन लाभदायक है। ठीक है, 4 प्रकार के वात रोग और कृमि दोष, ये इस प्राणायाम को करने से नष्ट हो जाएगा। और योग कुंडलिनी उपनिषद बोलता है कि सूर्य भेदन का जो अभ्यास है, प्रत्येक साधक को नियमित करना चाहिए। दूसरा जो प्राणायाम है, उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। ठीक, उज्जाई कैसे करेंगे, इसकी विधि को सुनिए। इसकी भी व्याख्या पहले अध्याय में ही की है। इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, मुंह को बंद कर लेना है। अब दोनों नासिका से एक साथ हमको श्वास को धीरे धीरे भीतर खींचना है, और जो हमने श्वास दोनों नासिका से साथ में भरी, उसको हमको पहले कंठ में लेकर जाना है, फिर धीरे धीरे उसको हमको हृदय तक लेकर जाना है। मतलब डीप इनहेल करने की बात यहाँ पे बोल रहे हैं। डीप इनहेल किया, उसके बाद श्वास को कुछ देर तक कुंभक करके रखा, यानी कि श्वास को रोक के रखा। उसके बाद हम श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे, और इसमें हमको क्या करना है, आवाज करनी है। जब हम श्वास को भीतर खींचेंगे, इनहेल कर रहे हैं, तो हम इनहेल के साथ एक साउंड क्रिएट करेंगे। जैसे एक बार मैं साउंड क्रिएट करके बता रही हूँ, इस साउंड के साथ ना हम इनहेल करेंगे, और फिर एक नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। तो इन शॉर्ट इसकी विधि क्या है, दोनों मतलब हमको मुंह बंद करना है, दोनों नासिका से साउंड के साथ इनहेल, मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ होल्ड, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। बार बार ये करेंगे, दोनों नाक से इनहेल
साउंड के साथ होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल। तो यही प्रक्रिया कहलाती है उज्जाई प्राणायाम। इसको करने से लाभ क्या होगा? सिर की गर्मी दूर होगी, गले का कफ खत्म होगा, जठराग्नि बढ़ेगी, जठराग्नि मतलब भूख बढ़ेगी, नाड़ी रोग दूर होंगे, नाड़ियों से रिलेटेड जितने भी रोग हैं सब चले जाएंगे, जलोदर चला जाएगा, धातुओं से संबंधित, आयुर्वेद बोलता है हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, तो जो धातुओं से संबंधित रोग है वो भी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएंगे। इन लाभों को हमको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार इनमें से कौन सा लाभ जो है वो उज्जाई प्राणायाम का बताया गया है। ठीक, तो हमको बताना पड़ेगा कि इनमें से ये लाभ है। ठीक, इसके अलावा ऐसा कहा गया है उज्जाई प्राणायाम के संबंध में कि इसका अभ्यास आप स्थिर हो, जैसे क्या होता है हम सूर्य भेदन करने के लिए हमको प्रॉपर मैट लगा के उसमें बैठना पड़ेगा पद्मासन में, लेकिन उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हो, स्थिर अवस्था में हो तब भी कर सकते हो, चलते घूमते फिरते कभी भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन करना था। हाँ मैम, जो उज्जाई प्राणायाम है ये मैम हर टेक्स्ट में यही मतलब यही विधि दी है या फिर इसमें अलग है या फिर बाकी में अलग है? लगभग यही विधि दी है, हर टेक्स्ट में आपको यही मिलेगा। हो सकता है रीजन के संबंध में कुछ बुक में मिलेगा कि रीजन आप दोनों नॉस्ट्रल से करो, कुछ बुक में एक से मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लाभ भी थोड़े अलग दिए हैं। हाँ, लाभ अलग। जैसे हम जनरली हम क्लाइंट को जो कराते हैं ना, तो जैसे वो कंठ से स्वर करते हुए मतलब अंदर ले जाते हैं, फिर दोनों नॉस्ट्रल से ही छुड़वाते हैं, तो मतलब ये टेक्निक सही है या फिर गलत है? ये कोई टेक्निक गलत नहीं होती है, बस टेक्स्ट का रेफरेंस अलग अलग होता है। अगर आपको एग्जाम में बोला जाएगा योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार बताओ, तो आपको लेफ्ट से एक्सेल करवाना है, बाकी कॉमन प्रैक्टिस दोनों नॉस्ट्रल वाली ही है। जी जी, ओके, थैंक यू। यहाँ पे लाभ अलग है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जहाँ पे डिफरेंट आएगा वहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो ये उज्जाई प्राणायाम था हमारा। तीसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। इसकी भी व्याख्या पहले चैप्टर में है, इसकी विधि को बताया है जैसे हम लोग कॉमन प्रैक्टिस करते हैं, सेम विधि यहाँ पे बताई है कि जीवा को हमको फोल्ड करना है, जीवा से वायु को अंदर खींचना है, जितना पॉसिबल हो उतनी देर तक हमको कुंभक करके रखना है और दोनों नॉस्ट्रल से एक्सेल कर देना है। सिंपल सी विधि है, जीवा से श्वास लेना है, होल्ड करना है, दोनों नॉस्ट्रल से एक्सेल यानी कि रिजेक्ट कर देना है। ठीक, इसको करने से लाभ क्या मिलेगा? लीहा रोग, गुल्म रोग, पित्त यानी कि जो बुखार है हमारा या हमारे बॉडी में जो वात पित्त कफ होता है, तो पित्त जो बीमारियां होती है पित्त से रिलेटेड वो भी इससे नहीं होगी, ज्वर नहीं आएगा। तृषा का मतलब होता है हमारी जो प्यास होती है उसका भी समन हो जाएगा। ठीक है, तो शीतली प्राणायाम करने से प्यास पे कंट्रोल हो जाता है ना, ये भी यहाँ पे कहा है। तो ये 4 लाभ यहाँ पे, 5 लाभ यहाँ पे शीतली प्राणायाम के बताए गए हैं। फिर अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है भ्रस्तिका यानी कि भ्रस्ती। यहाँ पे भ्रस्ती नाम भी मिलता है, भ्रस्तिका भी मिलता है। ठीक, तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले हमको पद्मासन लगाना है, गर्दन और शरीर हमारा सीधा रहेगा, हमारा मुंह बंद रहेगा। उसके बाद हमको नासिका से बहुत धीमे गति से श्वास लेनी है, बहुत पेसिवली श्वास लेनी है। एक्चुअली हमको लेनी नहीं है, वो अपने आप ले लेंगे, हमारा बॉडी अपने आप ले लेगा। हमको एक्टिवली एक्सेल करना है, श्वास थोड़ी बहुत अपने आप हमारे शरीर के अंदर जाएगी, बस हमको एक्सेल करते रहना है। तो यही बोला है, नासिका से वायु तीव्रता से बाहर निकालनी है और अनुभूति क्या करनी है, जब हमारे श्वास बाहर निकल रही है तो वो वायु हमारे कंठ को, हमारे तालू को, सिर को, हृदय को, इन सब जगह पे उसकी अनुभूति हमको करनी है। यानी सिर्फ हमको फिजिकल बस श्वास छोड़ना 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 ये नहीं करना है, हमको उसको फील भी करना है उस वायु को 4 जगह पर, कंठ में, तालू में, सिर में और हृदय में। ठीक, तो यही विधि यहाँ पे बताई है कि हमको श्वास लेनी है, श्वास बहुत पेसिवली लेनी है और एक्टिवली एक्सेल करना है। एक्सेल करते टाइम जैसे लोहार की धोकनी का आवाज होती है वैसे ही आवाज होगी। ठीक, और ये हमको तब तक करते रहना है ये प्राणायाम जब तक कि हमको हमारे शरीर में थकान ना अनुभव हो। जब थकान होने लगे, अब लगे कि अब हम इसको नहीं कर सकते, तो हमको लास्ट राउंड करना है। लास्ट राउंड हम कैसे करेंगे? राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे यानी दाहिनी नासिका से
पूरक करेंगे, एक बार होल्ड करेंगे और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल कर देंगे, यानी कि रेचक कर देंगे। लास्ट राउंड हमको बस ऐसे करना है, बाकी राउंड हम कैसे करेंगे, दोनों नासिका से एक्सेल। बस यहाँ पे लास्ट राउंड थोड़ा सा अलग है, तो इसको हमको ध्यान रखना है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार भ्रस्त्रिका प्राणायाम का जो आखिरी चरण होता है उसमें इनहेल कैसे किया जाता है, कौन सी नाक से किया जाता है, लेफ्ट से, राइट से, दोनों से या दोनों से नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो विधि में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप लोग याद रखोगे। इसको करने से लाभ क्या होता है, कंठ की जलन समाप्त हो जाएगी, जठराग्नि तीव्र हो जाएगी, सुख देने वाला प्राणायाम कहा गया है इसे, पुण्यकारी प्राणायाम कहा गया है, सभी पापों को नाश करने वाला प्राणायाम कहा है। इसके अलावा ये भी कहा है कि जब भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी के जो मुख है, जहाँ पे हमारा मूलाधार है, वहीं पे सुषुम्ना नाड़ी का मुख कहा गया है, तो वहां पर जो भी कफ जमा हुआ है वो नाश हो जाता है। कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम कहा गया है ये। और इसके अलावा ये भी कहा है कि भ्रस्त्रिका करने से हमारी जो 3 ग्रंथियां होती है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि, उन तीनों का भेदन हो जाता है, वो तीनों ग्रंथियां खुल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा भ्रस्त्रिका प्राणायाम था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और यहाँ झटके से सांस छोड़ने का ही कहा है, तो ये कपालभाति जैसे ही हुआ। कपालभाति में हम श्वास भी बहुत मतलब श्वास भी फोर्स के साथ लेते हैं और छोड़ते भी फोर्स के साथ है। लेकिन भस्त्रिका में हम क्या करते हैं, श्वास लेते नहीं है, बहुत धीमी श्वास लेते हैं, छोड़ते। तीसरी वेरिएशन झटके से सांस लेनी है, झटके छोड़नी है। फर्स्ट वेरिएशन में तो हम नॉर्मली सांस लेंगे और झटके से बाहर निकालेंगे। मैम 3 वेरिएशन बताई थी हमें इसकी कपालभाति की, एक तो लघु, मध्यम और उच्च। हाँ बिल्कुल, देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि टेक्स्ट का रेफरेंस चेंज हो जाता है। जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद में बहुत कम डिटेलिंग दी है किसी भी विधि की, है ना, क्योंकि जब उपनिषद लिखे गए थे उस समय के जो लोग हुआ करते थे, वो उनको अगर शॉर्ट में भी समझा दो, बस हिंट दे दो, तो उस समय के लोग समझ जाया करते थे। तो उपनिषद में जो डिस्क्रिप्शन मिलेगा ना, बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो भ्रस्त्रिका की जब विधि उन्होंने बताई है तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में बस इतना ही बताया है कि आपको बहुत पैसिवली इनहेल करना है और एक्टिवली एक्सेल करना है। वहां पे कोई 3 चरण 4 चरण कोई व्याख्या नहीं। तो आपने जिस बुक में पढ़ा है वहां पे वो चीज बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अगर उस बुक के नाम के साथ आता है तो आप बिल्कुल वहां पे चरण मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार आपको भ्रस्त्रिका की विधि पूछी जाती है, तो आपको यही विधि लिखनी है कि आपको दोनों नासिका से धीमी सी श्वास लेनी है, पैसिवली, बिल्कुल निष्क्रिय रूप से, और दोनों नासिका के साथ फोर्स के साथ छोड़ते रहना है। जब हमारा शरीर थक जाए तो लास्ट राउंड में राइट से इनहेल करना है, होल्ड करना है और छोड़ देना है। ठीक है, रेफरेंस ध्यान दो। अगर क्वेश्चन आता है योग कुंडलिनी के अनुसार तो आपको ये विधि लिखनी है। ठीक, प्रतिपिका में सेम यही विधि है ना? हट प्रतिपिका में हाँ शायद सेम है, मुझे एक बार रेफरेंस चेक करना पड़ेगा। हाँ हो सकता है सेम विधि हो, सारे प्राणायाम प्रतिपिका के जैसे, बस थोड़ा सा लाभ जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, एक तो चारों प्राणायाम समझ में आ गए होंगे। बस यहाँ पे एक चीज हमको याद रखनी है, सूर्य भेदन को कपाल शोधन के नाम से भी जाना है और भ्रस्त्रिका को भ्रस्ती नाम से भी जाना है। ये चीज हमको याद रखनी है। बाकी लाभ चारों प्राणायाम के आप बहुत अच्छे से याद रखना, लाभ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत बार तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार सहित प्राणायाम कितने हैं, तो 4 है और कौन कौन से है। यहाँ से कम अब तक 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और लाभ से भी 1-2 बार क्वेश्चन बन चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस उपनिषद से। ठीक, अगला है कि जो योगी होता है उसको प्राणायाम का अभ्यास के समय तीनों बंध का भी उपयोग करना चाहिए, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं किसी भी, तो इन बंधों को हमको लगा के रखना चाहिए। फिर उसके बाद बोला है कि जब हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का मतलब कुंभक से है ना, तो जब हम कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं तो हमको पहले दिन चारों प्राणायाम को 10-10 बार करना है। हम भ्रस्त्रिका 4 बार करेंगे, शीतली 4 बार करेंगे, चारों ही प्राणायाम को 10-10 बार करेंगे। ठीक,
10-10 बार के बाद जब हम दूसरे दिन अभ्यास करेंगे तो हम उसको 15-15 बार करेंगे। तीसरे दिन जब हम करेंगे तो 20-20 बार करेंगे। तो हर दिन हमको क्या करना है, 5-5 की क्वांटिटी में प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाते रहना है। कब तक बढ़ाते रहना है? जब तक हम 80 कुंभक तक ना पहुंच जाए। 80 कुंभक का मतलब है जब तक हमारी होल्डिंग 80 तक ना पहुंच जाए तब तक हमको उस प्राणायाम को करते रहना है। फिर 80 पे आ गए, उसके बाद आप स्टेबल हो जाओ, फिर रोज बस 80-80 बार करो। ठीक है, यहाँ पे 80 की काउंटिंग लिखी नहीं है, लेकिन आगे एक उपनिषद पढ़ेंगे वहां पर लिखी है। ठीक, इलायची है। तो यहाँ पे बस इतना क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। योग कुंडलिनी उपनिषद के अनुसार हमको कुंभक का अभ्यास पहले दिन कितने बार करना चाहिए, एक तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि हर दिन कितनी मात्रा में बढ़ाना चाहिए। तो 5 मात्रा में बढ़ाना चाहिए, पहले दिन हम 10 बार करेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के बारे में, कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए। तो बोला है कि मैं ही अंतः स्थित परब्रह्म हूँ। जब हम इस चीज को समझ लेते हैं, जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि मैं ही उस ब्रह्म का अंश हूँ, है ना, वो परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ और मैं उसी का एक अंश हूँ। जब हमारे अंदर ये फील आ जाएगा और जब हमको ये समझ में आ गया कि हम परमात्मा का अंश है, तो हम कोई बुरा आचरण तो करेंगे नहीं, हम वैसा ही आचरण करेंगे जैसे कि परमात्मा आचरण करता है, अच्छा आचरण करता है। तो जब हमारे अंदर ये फील आ गया, हम वैसे ही आचरण करने लगे, तो हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक चीज ये भी कही है कि परमात्मा को एकमात्र नाम रहित, जब हम परमात्मा को इस रूप में जान लेंगे कि परमात्मा जो है वो एकमात्र है, वो नाम रहित है, सत्स्वरूप है, अव्यक्त है, जब इन रूपों में हम परमात्मा को जान लेते हैं तब भी हमको ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। फिर जब हम अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा को दीपक के रूप में ध्यान करने लगेंगे तब भी हम परमात्मा को जान सकते हैं। फिर इसके अलावा परमात्मा को जानने के लिए जब हमारे अंदर ये भाव आ गया कि परमात्मा जो है अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले है, ज्योति स्वरूप है, शाश्वत है, अविनाशी है, जब इस रूप में हम परमात्मा का ध्यान करने लगेंगे, ज्योति स्वरूप रूप में, अविनाशी तत्व के रूप में, तब भी हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। जब आपने यदि तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि 5 कोश हमारे होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो यहाँ पे ऐसा कहा है कि जब आनंदमय कोश नष्ट हुआ, फिर प्राणमय नष्ट हुआ, मनोमय और विज्ञानमय कोश भी जब नष्ट हो जाता है तब हमें आनंदमय कोश में हम प्रवेश करते हैं और वहां पर जब हम आत्मा के दर्शन करते हैं तब भी हमको ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा का ध्यान करेंगे तब भी ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। ये सारे टॉपिक ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि ये ही 6 टॉपिक से हमको, यही 6 बिंदुओं से हमको ब्रह्म प्राप्ति होगी। इनके अलावा ऐसे बहुत सारे हैं। ये मतलब सारे उपनिषद को पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे वो मैंने लिख लिए, जहाँ से हमको ब्रह्म प्राप्ति होना संभव है। इसके अलावा भी हो सकते हो और ऐसा फिक्स नहीं है कि यही 6 है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के बारे में। ठीक, तो इतना ही हमारा योग कुंडलिनी उपनिषद था। एक बार इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि इसके अंदर टॉपिक में काफी घुसे हैं हम लोग, तो एक बार फिर से समझते हैं इस उपनिषद को शॉर्ट में। योग कुंडलिनी उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित था। 3 अध्याय थे, कुल मंत्रों की संख्या 171 थी। वो सारे उपनिषद जिनका शुरुआत और अंत ओम सहना भवतु वाले मंत्र से होगा, सारे के सारे कृष्ण यजुर्वेद के रहेंगे। योग कुंडलिनी उपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है, 171 मंत्र है, तो उस 171 मंत्र में इतने सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। लेकिन हमारे नेट के सिलेबस में सिर्फ 3 टॉपिक है, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। प्राणायाम सिद्धि के उपाय को समझने से पहले हमको प्राण को समझना पड़ेगा। तो ऐसा कहा गया है कि हमारा चित्त 2 कारणों से भटकता है, वासना और प्राण से। अगर हमने दोनों में से किसी एक को कंट्रोल कर लिया तो दूसरा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। प्राण को कंट्रोल करना ज्यादा इजी है, इसीलिए प्राण को कंट्रोल करने के 3 उपाय है, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। मिताहार के बारे में हमने पढ़ा था कि चिकनाई युक्त भोजन, हमारे मन को भाने वाला, क्वांटिटी में आधा पेट और कल्याणकारी भोजन करना ही मिताहार कहलाता है। आसन के बारे में हमने पढ़ा कि पद्मासन और वज्रासन 2 आसन होते हैं, दोनों की विधि और दोनों के लाभ भी हम लोग ने पढ़ लिए।
फिर प्राण सिद्धि का तीसरा उपाय था शक्ति चालिनी मुद्रा। तो शक्ति चालिनी को हम दो तरीके से कर सकते हैं। शक्ति चालन को कुंडलिनी चालन बोलते हैं। तो कुंडलिनी का जागरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला सरस्वती चालन एक अभ्यास है उसको करके, और दूसरा प्राणायाम करके। तो सरस्वती चालन कैसे किया जाता है? ईड़ा नाड़ी जब चल रही हो उस समय हमको अपनी नाभि पे एक कपड़ा लपेटना है। उसके बाद हमको अनुलोम विलोम का अभ्यास करते रहना है। कब तक? 96 मिनट तक डेली। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कुंडलिनी है वो जागृत होगी। सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी वो जागृत होगी और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगी। इसी को यहाँ पे सरस्वती चालन या अरुंधति चालन भी कहा है। अरुंधति चालन के लाभ हम लोग ने देख लिए कि जलोदर, गुल्म, प्लीहा रोग इससे नष्ट हो जाते हैं। कहाँ करना चाहिए ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, आज भी डिस्कस कर लिया। अब कुंडलिनी जागरण का दूसरा जो उपाय है वो है प्राणायाम। प्राणायाम दो तरीके के होते हैं, यानी कुंभक दो तरीके के होते हैं, सहित और केवल। केवल क्या है? जब अपने आप सारी चीजें, चारों कुंभक अब हमको याद नहीं रखना है कि अपने दोनों श्वास, दोनों नाक से श्वास लो, इससे छोड़ो उससे छोड़ो। अपने आप जब वो हमारे अंदर आ जाए तो वो केवल कुंभक होगा। जब हम अवेयरनेस के साथ करते हैं तो वो सहित कुंभक होगा। एक सहित कुंभक चार तरीके के होते हैं, सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली, भ्रस्तिका। सूर्यभेदन में हर बार राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। उज्जाई में दोनों नासिका से साउंड के साथ इनहेल होगा, होल्ड होगा और लेफ्ट से एक्सहेल होगा। शीतली प्राणायाम में जीभ से इनहेल होगा, होल्ड होगा, दोनों नॉस्ट्रल से एक्सहेल होगा। भ्रस्तिका में हम लोग क्या करेंगे? पैसिवली इनहेल करेंगे और एक्टिवली दोनों नासिका से एक्सहेल करेंगे। जब थक जाए तो राइट से इनहेल, होल्ड और फिर लेफ्ट से एक्सहेल। ये है हमारा भ्रस्तिका, यानी कि हमारे चारों प्राणायाम। कब तक करना है? तीनों बंधों को हमको लगा के करना है। हर दिन 10-10 की काउंटिंग में हमको प्राणायाम की मात्रा बढ़ानी है। ब्रह्म कैसे प्राप्त हो सकता है? तो बहुत सारे उपाय हैं। इन सभी उपायों से हम ब्रह्म को जान सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा और भी उपाय आपको उपनिषद में मिल जाएंगे, पर जनरली ब्रह्म प्राप्ति के उपाय से अब तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। इसे जो ये वाला टॉपिक है प्राणायाम के भेद, इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन अब तक आए हैं, है ना। ये जो ऊपर के दो टॉपिक है, प्राणायाम सिद्धि के उपाय और प्राणायाम के भेद, यहीं से अभी तक सारे क्वेश्चन बने। ठीक है, तो कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो पूछ लो। मैम मुझे एक चीज पूछना था, बीच में आपसे कुछ कहा था ना एमपी, वो क्या था? एमपी कुछ तो था, क्या कहा था? कुछ रेफरेंस देते हुए कहा था ना एमपी समथिंग के पेपर में। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश, एमपीपीएससी जैसे यूपीपीएससी होता है ना, ऐसे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पुलिस सिलेक्शन सर्विस, कुछ पीएससी का जो एग्जाम होता है ना, अभी मध्य प्रदेश में पहली बार गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंडक्ट हुआ है ना। तो उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि योग कुंडलिनी उपनिषद में कितने अध्याय हैं, और ये क्वेश्चन भी आया था कि सहित कुंभक कितने प्रकार का होता है। तो इस उपनिषद से ये दो क्वेश्चन इस बार एमपीपीएससी के एग्जाम में आए थे। मैम यहाँ शीतली का वर्णन दिया गया है। मैम क्या अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है तो वो कर सकता है शीतली? ऐसा उपनिषद में नहीं दिया गया है। मतलब उपनिषद में क्या है ना, कोई भी डिजीज को इन्वॉल्व ज्यादा नहीं किया है, क्योंकि उपनिषद जब लिखे गए थे तब योग को चिकित्सा माना ही नहीं था। योग क्या है? अध्यात्म शास्त्र का ग्रंथ है। तो बहुत कम जगह पे आपको रोगों के बारे में मिलेगा। तो अस्थमा के बारे में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि उस समय अस्थमा था ही नहीं, समझो, है ना। बाकी अगर आप उसको थेरेपी के पेपर में पढ़ोगे तो फिर आप अलग अलग देख सकते हो कि कौन सा प्राणायाम किस रोग में करना है, कौन से में नहीं करना है। जब आप 9th यूनिट में है ना शायद थेरेपी, उसमें पढ़ लोगे ये चीजें। उपनिषद में कोई वर्णन नहीं है। और कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू ऑल। कल मिलेंगे अगले उपनिषद के साथ। धन्यवाद मैडम।